डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये सब सिमिलर वर्ड है। तो किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज एक चार्ज क्यू है। इस चार्ज क्यू का एक अपना इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है सराउंडिंग स्पेस में। ये एक अपना एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। सिंपली इसको हम लोग ऐसे एज्यूम कर ले कि ये एक मैग्नेट है, तो इसके नियर बाई जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, मैग्नेट उस सब्सटेंस को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड का इन्वायरमेंट है, वैसे ही इसका एक इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट है सराउंडिंग स्पेस में। इसलिए हम लोग इसको सोर्स चार्ज कहते हैं। A charge which produces electrical environment in the surrounding space known as source charge। अब इस सोर्स चार्ज के एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए इसके नियर बाई एक स्मॉल चार्ज हम लोग लेते हैं और उस स्मॉल चार्ज को हम लोग Q नॉट टेंड्स टू 0 लिखते हैं। इस टेंड्स टू 0 का मतलब होता है इनफाइनिटिसिमल, मीन्स इसका स्ट्रेंथ इसके रिस्पेक्ट में काफी स्मॉलर होगा, पॉइंट इन साइज। इसका मतलब ये इसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये सोर्स चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और ये जो फोर्स जिस पॉइंट तक एक्सर्ट किया, सपोज P पॉइंट तक एक्सर्ट किया, तो हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स एट पॉइंट P। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज के द्वारा फील किया गया। अब ये जो चार्ज, इसको हम लोगों ने नेमिंग दिया, या इसका नोमेनक्लेचर टेस्ट चार्ज हो गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज द force experienced by test charge, provided that the test charge does not disturb the initial field created by source charge। इसका साइज ऐसा होना चाहिए जो सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। इसलिए हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। अब इन दोनों के बीच हम फोर्स निकालें तो सिंपली फोर्स हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q नॉट, तो यहां पर ये चार्ज Q नॉट, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा Q/R स्क्वायर। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स चार्ज। यहां पे ये जो एक्सप्रेशन आया इसमें सोर्स चार्ज है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो रिपीट कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या सीखा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is defined as the force experienced by test charge, provided that the test charge does not disturb the initial or original field strength of source charge. Electric field depends on the nature of source charge and it is independent of the amount of test charge। अब इसका जो फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन ऑफ एक्शन है along the line joining, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होंगे और इसका डायरेक्शन सेम होगा, इसलिए हमने लिखा उस डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज।
तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां पर ये हमने एक्सप्रेशन लिखा लिमिटिंग वैल्यू। ऑब्वियसली लिमिटिंग वैल्यू क्यों लिया, हमने अभी जस्ट आपको बताया कि इसका चार्ज का स्ट्रेंथ काफी स्मॉलर है, काफी स्मॉल है, इसलिए इनफाइनिटेसिमल लेते हैं, तो इसको लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम लोग लिखेंगे लिमिट Q नॉट टेंड्स टू जीरो फोर्स बाई डिस्चार्ज। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब सोर्स चार्ज का वैल्यू, जैसे पहला है सोर्स चार्ज यदि नेगेटिव होगा तो हम किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे तो Q नॉट टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो फील्ड हमारा रेडियली इनवर्ड होगा टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। तो यहां पर फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, तो Q नेगेटिव देन द फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। यदि सोर्स चार्ज पॉजिटिव होंगे तो किसी भी पॉइंट पर हम फील्ड निकालेंगे तो एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे Q नॉट, तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। तो Q जब भी पॉजिटिव हो तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, R कैप लिखा, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज। तो इस कंडीशन में R कैप का वैल्यू, यूनिट वेक्टर का वैल्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लेंगे तो ये R वेक्टर बाई R क्यूब। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। अब जैसे हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग वेक्टर फॉर्म में पॉइंट चार्ज के लिए कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपली मान लिया ओरिजिन पे एक ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया और ओरिजिन पे एक चार्ज प्लस क्यू है। एट एनी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग Q नॉट को प्लेस कर दे या +1, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड। तो यहां पर +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस किया इनके बीच, तो ऑब्वियसली हमने बताया कि +Q सोर्स चार्ज होगा तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड होंगे, तो फील्ड यहां पर रेडियली आउटवर्ड हो गया। अब ओरिजिन से ये P ज्वाइन कर दिया, पोजीशन वेक्टर R वेक्टर लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा, इसको KQ बाई R क्यूब R वेक्टर लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर KQ, R ऑब्वियसली OP है, तो ये OP वेक्टर हो गया। अब OP वेक्टर का वैल्यू 3 डायमेंशन में क्या लिख सकते हैं आप, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। तो ये OP का वैल्यू हो गया, हमें चाहिए OP क्यूब, इसका मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जस्ट ए मिनट, अब यहां पर OP हम लोगों ने लिखा XI कैप YJ कैप ZK कैप, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब क्यूब चाहिए तो OP क्यूब, इसका क्यूब हमें फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। OP क्यूब मिल गया। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी 3 डायमेंशन में लिखेंगे, तो ये लेफ्ट साइड में I कैप EX प्लस J कैप EY प्लस K कैप EZ, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेफ्ट साइड में लिख दिया, इज इक्वल टू K आ गया। अब यहां पर Q OP क्यूब, OP क्यूब का मतलब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
टू द पावर 3/2। और ओपी वेक्टर फॉर्म में, तो ऑब्वियसली ओपी को हम लोगों ने लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहां पर हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो यहां पे इसको कंपेयर करें, आई कैप तो ई एक्स हो गया, के क्यू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक्स कंपोनेंट निकाल लिया। इसी तरह से y कंपोनेंट निकालेंगे तो के क्यू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस के क्यू जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम लोगों ने फाइंड किया तीनों डायमेंशन में, एक्स में, वाई में और जेड में। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को भी डील करते हैं। तो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किया जाए, सबसे पहला यह है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या ट्रिक्स अप्लाई करना होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जहां भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देंगे। तो थोड़ा रिकॉल करा दे आपको, तो सिंपली एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर हमें फील्ड निकालना है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देंगे आप, तो इसके कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड। तो ये याद रखना है कि जो फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द टेस्ट चार्ज। सपोज टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है, पी पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं, जहां पे फील्ड निकालना है वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देंगे, तो फील्ड हमारा रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है और इसी से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 2 पॉइंट चार्जेस हमें गिवन है, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और ये 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा 2 मीटर। अब कहता है वो पोजीशन फाइंड करना जहां इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इसको ए पॉइंट एज्यूम कर लिया, इसको बी एज्यूम कर लिया और ये सी पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लें, तो रिमेनिंग डिस्टेंस 2 - x हो जाएगा। जहां भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देंगे। इन दोनों के बीच ऑब्वियसली देखेंगे तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो ई ए, फिर इन दोनों के बीच फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो ई बी। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फील्ड क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, ई ए माइनस ए बी। मैग्नीट्यूड में लिख देंगे विच इज ग्रेटर, जो भी ग्रेटर होगा, और क्वेश्चन में दे रखा रिजल्टेंट फील्ड इज 0, तो ऑब्वियसली इसको 0 पुट कर दिया, तो ये ई ए माइनस ई बी, ई ए इज इक्वल टू ई बी। अब इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, ई ए के। अब ए पर जो चार्ज प्लेस है तो 5 इंटू 10⁻⁻19 और सी से लेके ए तक का डिस्टेंस हमने एक्स एज्यूम किया है, तो ये एक्स हो गया इज इक्वल टू ई बी, के हो गया ये 20 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर। यहां से के कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻⁻19 कैंसिल हो गया, ये 5 4 हो जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर हो गया। तो हमने आपको कहा भी था प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस जो भी हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया था कूलम्स लॉ, उसमें कहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर आप बनाएंगे, तो ये 2x का होल स्क्वायर हो गया, ये 2 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से स्क्वायर को आप एलिमिनेट कर दें, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 - x, तो 3x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2/3। तो इस तरह से हम लोगों ने
तो ये x 3x हो गया, ये 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2/3 मीटर। ये रिजल्ट हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर एक चार्ज का स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, दूसरे चार्ज का स्ट्रेंथ नेगेटिव है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे तो हम लोग फील्ड आउटसाइड निकालेंगे। रीजन क्या देखते हैं यहां पर, सिंपली एक कॉन्सेप्ट, जैसे प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, आपने सपोज यहां पर फील्ड निकाला, तो इसके कारण से जब यहां पर फील्ड निकालेंगे तो ये रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा प्लस के कारण से, इसके कारण से रेडियली इनवर्ड, तो ये दोनों फील्ड ऐड हो जाएगा, इसलिए प्रोसेस रॉन्ग है। तो हम लोग कहां निकालेंगे, आउटसाइड। तो आउटसाइड निकालेंगे, लेकिन उस साइड निकालेंगे जिधर चार्ज का स्ट्रेंथ स्मॉलर हो। तो यहां पर ये आपका 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम -9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, हमने कहा आउटसाइड डिफाइन करेंगे। और ये ए, ये बी पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। और जहां निकाल रहे हैं उसको एक्स एज्यूम कर लें, ये पॉइंट पी ले लें, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दे, इसके कारण से रेडियली आउटवर्ड, तो ये ई ए हो जाएगा। इसके कारण से रेडियली इनवर्ड, तो ये ई बी हो जाएगा। तो नेट फील्ड देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकाल रहे पॉइंट पी पर, तो ई ए माइनस ई बी, इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे। और क्या रिजल्टेंट फील्ड है, क्वेश्चन में दे रखा है 0, इसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये ई ए माइनस ई बी हो गया, देन ई ए इज इक्वल टू ई बी। अब ये के चार्ज एट ए पर चार्ज कितना, 16 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ए टू पी 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के। यहां पर चार्ज हमने कहा था चार्ज मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेंगे, तो 9 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई पी से बी तक का डिस्टेंस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, ये के कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 कैंसिल हो गए। अब यहां पर इसको हम लोग 16 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 9 और ये स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग 3 इंटू 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर को एलिमिनेट कर दें तो ये आ गया 4x इज इक्वल टू 24 प्लस 3x, देन x बिकम्स 24 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा आंसर भी यही आया। तो ये भी हम लोगों ने प्रॉब्लम को डील किया। नेक्स्ट, अब कहता है 2 पॉइंट चार्जेस, बिल्कुल वैसा ही है, 2 पॉइंट चार्ज है। अब दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिड पॉइंट पर फाइंड करना है। तो यहां पर एक 0.2 कूलम, 0.4 कूलम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर गिवन है। कहता है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, फर्स्ट पार्ट। तो मिड पॉइंट पर निकालना है, इसको पॉइंट पी ले लें, ये बी है, तो ये ऑब्वियसली मिड पॉइंट पर निकालेंगे तो 0.05 मीटर, ये भी 0.05 मीटर आ जाएगा। यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देंगे, इसके कारण से देखें तो रेडियली आउटवर्ड, इसके कारण से देखें तो रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड एट पी ई ए माइनस ई बी, हमें नहीं पता कि कौन लार्जर है, तो यहां पर हमने लिख दिया, तो ई ए माइनस ई बी है, तो ऑब्वियसली बी पर चार्ज लार्जर है, तो बी ज्यादा होगा, तो आप ऐसे लिख देंगे बी लार्जर है। तो ई बी माइनस ई ए। अब ये के, बी पर चार्ज 0.4, पी से बी तक का डिस्टेंस 0.05 का होल स्क्वायर, माइनस के
और यहां पर चार्ज 0.2 है डिवाइडेड बाय 0.05 का होल स्क्वायर। के का मीन्स 9 इंटू 10 पावर 9, तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये 0.4, और ये डिवीजन में आप ले लेंगे 0.05 का होल स्क्वायर, और ये 0.4 माइनस 0.2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है, यहां पर सेकेंड पार्ट में 0.4 कूलम से ये डिस्टेंस यहां पे हमें फील्ड निकालना है, जिसका वैल्यू दे रखा 0.15 मीटर। ओ सॉरी, रीड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हमारा ये 0.2 कूलम, 0.4 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर। अब कहता है बी a point on the line joining the two charges such that it is 0.05 meter away from 0.4। यहां से ये डिस्टेंस P पॉइंट पर निकालना है, तो ये 0.05 दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये पूरा ऐड करेंगे तो ये 0.15 आ जाएगा। तो इसके कारण से फील्ड हमारा रेडियली आउटवर्ड हो गया, इसके कारण से भी रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड विल बी द समेशन ऑफ ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। अब ई ए प्लस ई बी, तो ये 9 इंटू 10 पावर 9, ए पर चार्ज 0.2 है तो ये 0.2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देख लें तो 0.15 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और बी पर चार्ज कितना है भाई 0.4 है, डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस कितना है 0.05 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन को डील किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पर फाइंड करना है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर। तो सिंपली हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है जहां पे चार्ज 1 मीटर पर है, तो ये डिस्टेंस हमारा 1 मीटर हो गया। फिर नेक्स्ट चार्ज यहां से 2 मीटर पर है, तो ये 2 मीटर पे। फिर नेक्स्ट चार्ज यहां से ये 4 मीटर पर है। फिर नेक्स्ट चार्ज 8 मीटर डिस्टेंस पर है। हमें कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ओरिजिन पे, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया। ये 1 मीटर डिस्टेंस पर है, इसलिए हम लोग इसके सिंबल को इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से लिखेंगे। तो इसके कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो E1 हो गया। ये 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, इसके कारण भी फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो इसको हम लोग E2 लिखेंगे। इसके कारण से भी देखें तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इसको हम लोग नेमिंग जो डिस्टेंस दे रखा है E4। इसके कारण से देखें तो ये E8, इसका मतलब यहां पर सबका समेशन हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू charge placed at 1 meter, placed at 2 meter, placed at 4 meter, placed at 8 meter and so on। तो K चार्ज Q डिस्टेंस 1 का स्क्वायर हो गया, चार्ज Q डिस्टेंस 2 का स्क्वायर, चार्ज Q डिस्टेंस आ जाएगा 4 का स्क्वायर, चार्ज Q डिस्टेंस 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन मीन्स इन्फिनिटी। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन ले लेंगे, 1/1 स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 1/4 हो गया, 1/16 हो जाएंगे, 1/64 अप टू इन्फिनिटी। तो फाइनली ये देखते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और ये देखने से लग रहा है जीपी में है, तो 1/4 प्लस 1/16 1/64 अप टू इन्फिनिटी। अब ये जीपी में है तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज जो आएगा a/1 - और यहां पर कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो गया और कॉमन रेशियो हमारा 1/4। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म, इस तरह से हम लोग कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। तो यहां पर q/4πε0 और a फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन रेशियो का वैल्यू 1/4, तो 1 - 1/4, तो q डिवाइडेड बाई 4πε0 और ये आ जाएगा 1 3/4, तो 4 ऊपर चले गए, तो q/4πε0 इंटू 4/3, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो q/3πε0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एक सीरीज हमारा 1 + 1/16 एंड सो ऑन, और दूसरा सीरीज आ जाएगा 1/4 + 1/64 एंड सो ऑन, दोनों का समेशन करेंगे तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने सीरीज वाले टर्म को ऐसे सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर चार्जेस प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर निकालना है जिसका वैल्यू ये होगा। तो यहां भी हम लोग एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब यहां स्क्वायर पे वर्टिसेस पे चार्जेस A B C D। अब A पर हमारा चार्ज है +Q, B पर चार्ज भी +Q, C पर चार्ज -Q और D पर चार्ज -Q। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेंटर पर फाइंड करना है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब सेंटर पर फाइंड करना है तो +1 चार्ज रख दिया, फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो ये EA हो गया। इन दोनों के बीच इंटरेक्शन देखा तो ये EC हो गया, रेडियली इनवर्ड। इसके कारण से देखा तो रेडियली इनवर्ड, इसके कारण से देखा तो रेडियली आउटवर्ड। अब यहां पर इसको हम लोग रीड्रॉ कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में EB और ED दोनों सम हो जाएगा, इस डायरेक्शन में देखें तो EA और EC का सम हो जाएगा। अब सारे फील्ड इक्वल हैं, क्योंकि यहां पर हाफ ऑफ द डायगोनल डिस्टेंस और चार्ज इक्वल है, इसलिए हम लोग सपोज इसको लिख दें तो ये 2EB से रिप्रेजेंट कर दें और इसको 2EA लिख दें। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब सेंटर पे इसको पॉइंट O ले ले, तो रिजल्टेंट फील्ड एट O, तो रिजल्टेंट फील्ड एट O ये निकालना है। तो ये हमारे पास 2EB है, तो 2EB का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 2EA है, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये आ जाएंगे 4EB स्क्वायर प्लस 4EA स्क्वायर। EB और EA सब इक्वल है, इसलिए हम लोग 4 और 4 ऐड कर दें, तो यहां पर 4 और 4 ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 8EA स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये EB इक्वल है। तो रिजल्टेंट फील्ड एट O ये आ जाएगा 2√2 EA। अब ये 2√2 EA, तो ऑब्वियसली चार्ज फील्ड जो आ जाएगा KQ और डिस्टेंस हमारा हाफ ऑफ द डायगोनल। तो यहां पर ये √2 है तो ये हम लोग लिख सकते हैं A/√2। तो ये हमारा A/√2 का होल स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4√2KQ/A², यही हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड
और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। तो हम लोगों ने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम्स इन सबको डिस्कस किया। थैंक यू एंड गुड बाय।